सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए। सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए। जो सब में रहे समाए। सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए। जो सब में रहे समाए। साहिब मेरा सदा है जिसे सब दिखवाए। साहिब मेरा सदा है जिसे सब दिसे शब्द कुमाए। ओ दिसे शब्द कुमाए। सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए। सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए। जो सब में रहे समाए। सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए। सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए। जो सब में रहे समाए। अवर दूजा क्यों सेविए जम्मे ते मर जाए। अवर दूजा क्यों सेवी
मर जाए। हो जमे ते मर जाए, सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रह समाए। सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रह समाए, जो सब में रह समाए। साहिब मेरा सदा जिससे शब्द कमाए। साहिब मेरा सदा जिससे शब्द कमाए, जिससे शब्द कमाए, जिससे शब्द कमाए। सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रह समाए। हो सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रह समाए, जो सब में रह समाए। ने फल तिनका जीविया, जे खसम न जाने अपना। ने फल तिनका जीविया, जे खसम न जाने अपना। अवरी को चित लाए, हो अवरी को चित लाए। सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रह समाए। सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रह समाए, जो सब में रह समाए। नानक एव न जपई, करता केति दे सजाए। नानक एव न जपई, करता केति दे करता केती दे सजाए। करता केती दे सजाए। सदा सदा सो सेवी है, जो
सब में रहे समाए हो, सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रहे समाए, जो सब में रहे समाए। साहिब मेरा सदा जिससे सब दिखवाए, साहिब मेरा सदा है जिससे सब दिखवाए, जिससे शब्द कमाए शब्द कमाए, सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रहे समाए, सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रहे समाए, जो सब में रहे समाए। सदा सदा सो सेवी है, जो सब में रहे समाए, जो सब में रहे समाए। सदा सदा सो सेवी है, अनदिन साहिब सेवी है, सदा सदा सो सेवी है, अनदिन साहिब सेवी है, अंत छड़ाए सोए, सुन सुन मेरी कमली, पारी उतारा होए, सदा सदा सो सेवी है। सेवी साहिब अपना, सेवी साहिब अपना, और न जचो कोए, नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुक चुक होए, सदा सदा सो सेवी है। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सदा सदा सो सेवी है। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखे कार सुकार कमाई है, सदा सदा सो सेवी है। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, सदा सदा सो सेवी है। किस आगे अरदास जिन्ने पाया, किस आगे अरदास जिन्ने पाया, सतगुर अपना सेव सब फल पाया। सदा सदा सो सेवी है, सोई त्याये जियड़े सिर शाह पातशाह, तिस ही की कर आसमल जिसका सब सुविसा, सब से आन पा छट के गुर की चरनी पा।
मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ, आठ पहर प्रभ ध्याए तू, गुण गोविंद नित गाओ, सदा सदा सो सेवियै, जो सब में रहे समाए, सदा सदा सो सेवियै। सदा सदा सो सेवियै, सेवी सतगुर अपना, सेवी सतगुर अपना, हर सिमरी दिन सब रैन, सेवी सतगुर अपना, हर सिमरी दिन सब रैन, सदा सदा सो सेवियै। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, बाकी कम्मां लई बहुत टाइम है। तवज्जो देना, कितनी अजीबो गरीब बात है कि हे परमात्मा, ऐ जिंदगी देने वाला तू, जीवन दान देने वाला तू, दुनिया का हर सुख देने वाला तू, तेथों ते मैं सब कुछ ले लिया, पर देने वास्ते मेरे को कुछ नहीं है। लै सब कुछ ले, लेकिन अवजाने विच परमात्मा नूं असीं कुछ देना नहीं चाहते। चाहिए फर्ज बनता है कि हे परमात्मा अकाल पुरख, जे इतना कुछ तुसीं सानूं दिता है, अवजाने विच असीं भी कुछ दईए। मेरा ख्याल है सतगुरु ने शायद ये तो केसे ले कही, केते ले ले मुकर पाहे, केते ले ले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाए। शायद साडी भी गिनती उन्हां विच ही है जिहड़े परमात्मा कोलों लै ते रहे ने, लेकिन मनना नहीं चाहते कि असीं कुछ लिया है। कहंदे ने एक मनुख ऐसा ही सी, बंदगी करदा सी, पर परमात्मा कोलों कुछ मंगदा सी। ध्यान देना, जे असीं बंदगी करने भी हाँ, जे गुरु घर की सेवा करने भी हाँ, पर साडे मन अंदर ये गल पहले आ जाती है, जे मैं सेवा करा तो मैनूं इहदे बदले कुछ मिलना चाहिए। कहंदे ने ये भी बंदगी करने वाला, कहना हे परमात्मा, मैं तेरा नाम जपना सिमरन करना, मैनूं 100 रुपया दे, ते 100 तो घट नहीं लेना, 100। ऐसा बंदगी करके अरदास करिया करदा सी। कहंदे ने एक दिन नाल दे गुआंढी ने सुन ले, वो कहना क्यों ना ऐसा कीता जाए, 100 तो इन्हें घट नहीं लेना। उन्हें एक दिन थैली च पैसे पा के चुगी वाल सुट दिते। ये हुण बंदगी छड्ड के थैली वाल दौड़ पिया, जा थैली नूं फड़िया, थैली विच हथ मारिया, विच पैसे सन, पैसे कढ़े, पैसे गिणे, हुण पैसे 100 रुपया नहीं सी, 100 दे विचों एक घट सी, 99 रुपीस सन। हुण ध्यान देना, ये मनुख की कहंदा, कहंदा परमात्मा मंगिया सी 100, दिते नहीं 99, 1 रुपया थैली दा कट लिया। कि परमात्मा जे दिता ते तेरा धन्नवाद है, पर अवजाने विच कहंदा हे परमात्मा मंगिया सी 100, दिते नहीं 99, कि 1 रुपया तू अपनी थैली दा कट लिया है। धन्नवाद फिर भी ना जबान ते आया। कि मनुख परमात्मा कहंदे ने कि तू सदा नाम जप, पर असीं कहने साडे कोल सदा लई टाइम ही कोई नहीं, सिमरन लई वक्त ही कोई नहीं। आओ परमात्मा दीयां कुछ कीतियां गल्लां मैं तुहाडे समक्ष रखण लगा। सतगुर कहंदे ने सेवी सतगुर अपना, हर सिमरी दिन सब रहन।
तू ते गल कुछ समय दी कीती है ना, इत्थे ते रात दिन दी गल हो रही है। किन्ना कुछ उठत बैठत सोवत जागत हर सिमरी दिन सब रैन। उठत बैठत सोवत जागत हर ध्याये सगल अवरदा जियो। सदा सदा सो सेवी है। उठदे हैं, बहंदे हैं, सौंदे हैं, जागदे हैं, तुरदे हैं, फिरदे हैं, भाई जद मालिक दी याद आवे उच्चारण करिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु। इत्थे तां रात दिन दी गल तो भी अगे चली गई। कहंदे ने हर ध्याये सगल अवरदा, इहदा भाव हो गया अवरदा एज सारी उम्र। जब तक शरीर में श्वास प्राण चल रहे ने तू मालिक नू याद करना ही करना, एक निमख मात्र भी नहीं भुलाना। साहिब कहते ने उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। सदा सदा सो सेवी है। सदा सदा सो सेवी है। हर सिमरी दिन सब रैन। उठत सुखिया बैठत सुखिया पौनी लागे जा ऐसे बुझिया। रखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी। सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहा प्रभ तू वर्तनता। हर सिमरी दिन सब रैन। भाई हर वेले मालिक दी याद करिया कर, मालिक दा नाम जपिया कर। सवाल करोगे कि नाम है कि नाम है मालिक दी याद। ते मालिक दी याद हर समय हो सकती है, जदों भी याद आ जाए हर समय की जा सकती है। क्योंकि जिहड़ा साडा नित नेम है वो निता प्रति है। जिवें पंज बाणियां दे होया, सुध रहरास होया, सोले जी दा पाठ होया, ये तो साडा नितनेम है जिन्हों कहते निता प्रति नेम। पर जो नाम है, जो सिमरन है, ये अठे पैर है। ਇਹਦਾ कोई वक्त नहीं, कोई समा नहीं, कोई टाइम नहीं। जिस वेले भी परमात्मा की याद आवे साडी जबान तो निकलना चाहिए सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु की धुन इस जबान ते रवे। इतना कुछ सिमरन करन लई मालिक हुक्म करते ने, कहंदे ने भाई सौंदियां भी ते जागदियां भी। हुण जागदियां बड़ा औखा है ते सुत्तियां ते बहुत ही ज्यादा औखा है। इसलिए सतगुरु कहंदे सन आखण औखा साचा नाम। पर सतगुरु इत्थे कहंदे ने बेसुत्तियां भी नाम जपना है। ये किवें हो सकदा है? कहंदे ने हो सकदा है जिन्ना किते जागदियां नाम जपिया होवे ना, वो सुत्तियां भी जपदे। ये महापुरखां दा ऐसा जीवन जिन्ना हमेशा अपनी कन्नां दे विच केवल बाणी दी आवाज़ ही सुनी, कोई होर गल नहीं सी करिया करदे। ये उन्हां दे जीवन तो सेध मिलदी कि केवल बाणी दी गल करनी। हुण जिन्ना जागदियां ते नाम जपिया सुत्तियां भी जपणगे, ते जिन्ना किते जागदियां नहीं जपिया सुत्तियां ते बहुत दूर दी गल। भगत जी ने एक गल कहनी पई, कहंदे ने अगर ऐसा कोई प्रेमी मैनू मिल जाए जिहदे मुख दे अंदर कहंदे सुत्तियां पियां भी किते उबड़वाए उठ के सुपने दे विच भी मूंह दे विचों नाम निकल आवे, ओदी सेवा विच मैं किवें हाਜ਼ਰ हो सकना। कबीर सुपने हूं पड़ाए के जय मुख निकसे राम। किते उबड़वाए उठ ओदे मुख विचों मैं नाम सुन लवां ते कहंदे ने मैं ओदी सेवा च हाਜ਼ਰ होवां ताके पग की पाहनी मेरे तन को चाम। जो मेरे तन दे चमड़े दा जोड़ा पाना अपने पैरां दे विच प्रवान कर लवे ना, मैं समझांगा कि मेरा जीवन सफला हो गया। हुण ध्यान देना, असी केवल सवाल ही करनी आ कि नाम किवें जपीए।
सिमरन किवें करिए, पर खलोते उथे दे उथे ही पै, अगे चले नहीं। पूछत पथक तह मार्ग ना, तारे पग प्रीतम के देश कैसे बाचर सो जाई। गल्लां बड़ियां करनी, किवें चलिए किवें करिए, पर अजे चले कोई नहीं। आओ भाई उस पांडी की तरह केवल पुछना ना करिए, अज कोशिश करिए कि असीं चल पईए, क्योंकि चलांगे तो मंजिल तक पहुंच जावांगे, ते जे चले ही नहीं तो पहुंचांगे किथे। आओ सिमरन की गल सतगुरु करदे आ। ये कहंदे ने दिन राती यारा तो प्यारो निमख न कीजे ढीला। भाई रात ते दिन ओदी आराधना कर, एक निमख मात्र भी ढिल ना करे, क्योंकि ढिल बड़ी माड़ी है। जी ढिल है ना बहुत माड़ी है। एक दफा पूज्य बाबा नंद सिंह जी संत बाबा सुजान सिंह जी जो कीर्तन करया करते सन, उन्हां दे मुख तो निकले बचन ने, कहन लगे अमृत वेले आसा दी वार दा कीर्तन होया करदा सी। एक दिन मैं लेट हो गया, एक दिन मैं लेट हो गया। जदों मैं लेट होया ते मैं तकरीबन 3-4 मिनट तो बाद जाके वाजे ते हाथ रखिया ते बाबा जी ने अंदर बुला लिया। कहने लगी सुजान सिंह अंदर आओ। अंदर बुला के कहते ने हुण मेरा हिया ना पवे कि सामने होवां, मेरे पैर बाहर ते मेरे घुटने मेरे गोडे गेट दे अंदर, हाथ बन के मैं बैठ गया ते बिने कीती हुक्म महाराज। कह लगी सुजान सिंह जी कि तुसी समझदे हो कि तुसी ना आवोगे ते कीर्तन नहीं होवेगा। जरा चंगी तरह कन ला के सुनो, झात मार के वेखो, इत्थे दा ते पत्ता पत्ता भी कीर्तन पिया करता है। लेट नहीं होना। ये उन्होंने मुखों निकले हुए बचन ने कि बाबा जी ने मैनू उथे ये बचन सुना दिते कि आ वेख लो तुसी जिन्ने लेट होए हो, ये ते तुहानू उदों दी आरंभ हुई है। हर अमृत पिन्ने लोए, ये तुहानू आरंभ हो चुकी है। इसलिए भाई जे महापुरखों का यह बचन है तेनू मन च वसा लो। गुरु महाराज भी ये कहते ने एक निमख ना कीजे ढीला, पर ये अंदर एक राज है जे साडी समझ आ जाए। ऐसा क्यों ना आखिया। कहने लगे एक निमख मात्र भी परमात्मा विसरिया, पता सी परमात्मा तो कितनी दूर हो जाने। साडी वो सारी मेहनत मशक्कत की वो पिछे रह जाती है, इतनी दूरी पै जाती है। एक निमख मात्र ढिल ना करो। सतगुरु ने तो इथों तक कह दिता, हर जपदिया खिन ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़िए, मत कह जापे सा आवे के ना आवे राम। पिता गुरु रामदास कहते ने भाई ढिल ना करया करो, हर जपदिया खिन ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ी, मत के जापे। कोई जानदा सा आवे कि ना आवे राम, श्वास आना या नहीं आना। सर्वशक्तिमान धन गुरु नानक पातशाह जब उन्होंने अगे सवाल होया ना, नानक जी आप कौन हो, उन्होंने एक गल बड़ी कमाल की कह दी, हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत न जाना। कैसे कमाल की गल। ध्यान देना, एक गुरु नाल गल्लां नहीं तो होर की ने। असीं गुरु अगे सवाल करने हैं, सतगुरु जी ऐ असीं पुछना चाहते हैं, सतगुरु उसे टाइम जवाब दे देंदे ने। असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनने क्यों आ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब साडे नाल गल्लां करदे ने, साडे नाल बोलदे ने। जदों असीं बुलाना चाहते हैं उसे टाइम आवाज आ जाती है। हुण नानक जी कहंदे ने भाई मैं एक दम वाला आदमी, अगले दम का नानक नूं भी नहीं पता। वैसे आदमी दे अखरी अर्थ बनदी ए ने आ दमी, दम आया ते आदमी, जे दम ना आया तो कुछ भी। अगे सतगुरु कहते ने हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत न जाना, बिनवे नानक तिसे सरे वो, जाके जी पराना। भाई ओदी आराधना करो।
जिन्हें सानू ये जी प्राण दिते ने, जिस मालिक दे हथ साडे ये प्राणां दी डोरी है, उस मालिक दी याद सदा करिए। जे मालिक दी सदा याद विच जुड़े रहांगे, मालिक सानू दाता दिंदा रहेगा। ते जिस तरह मालिक तो निखड़ने आ, कुछ नहीं लैण जोगी रह जांदी। आओ भाई, ये गुरु दा हुक्म है, ते गुरु दा हुक्म मनना सिख दा धर्म ये फर्ज बनता है। असी मालिक दा हुक्म मन के सवाल ना करिए कि नाम जपीए किन्ना कुछ चिर जपीए, सिमरन करिए किन्ना कुछ चिर करिए, ये सवाल नहीं। बाबा जी तां किया करदे सन, भाई गुरमुखा जिन्ना समा मिले उन्ना समा माला ही फेरदा रहा कर, वाहिगुरू दा जाप ते मूल मंत्र दा जाप करदा रहा कर, ये तेरा जीवन एक आहार बन जावे। पर साध संगत गल बड़ी औखी है। हुणे बैठे महापुरख बचन कर रहे सन, किते गुरु बख्शिश कर देवे, ए जप जी, इहदे अर्थ ने जप जी। जे ए जी जपन लग पवे, जप जी मन च वस जावे, सच जानियो। जे जप जी ए करन लग पवे, ते फिर इनू गुरु देंदा की है, जप जी जा तेरा जाप बन जावे। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਪ ਜੀ, हे जी तू जप, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਪ ਇੱਕ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਗ। ਸਵਈਏ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਰਾਗ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बेनती। चौपाई साहब बेनती है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, ये बेनती है। जप जी तेरा जाप बन गया, जाप ने विराग पैदा कर दिता, विराग तो अरदास उत्पन्न हुई, ते जदों अरदास हो जाती है फिर की मिलता है? आनंद। आनंद स्वाब को कहे आनंद गुरु के। भाई अरदास तो बाद फिर आनंद मिलता है। इसलिए आओ इन्हां नूं मन च वसा लईए। ये जो बचन अज सानू सुनन नूं मिले ने, शायद मेरा ख्याल है कर्मां नाल भागां दे नाल प्राप्त हुंदे ने। फिर महापुरखां दी जुबानी, महापुरखां दे जीवन तो ऐसी सेध सानू मिल रही है, ते फिर असीं वांझे रह जाइए, पुछदे ना रहिए। अज तो कोशिश करिए चलण दी, क्योंकि चलांगे ते तां ही गल बनेगी। अज असीं 2 दिवस मना रहे हैं। महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले, तिन्हां दी याद ते एक पासे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी याद। हुणे ही ऐसा जिक्र चल रहा है। हुण ध्यान देना कैसी बात है। एक पासे शक्ति है, एक पासे भगती है। शक्ति ते भगती दा मेल है, संत ते सिपाही दा मेल है। पर यह दात किदी है? शीश नवाओ ते आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी। प्यार सत्कार नाल आवाज देंदे गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह। ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी दित्ती हुई दात है। कहन लगे जे भगती है ते शक्ति नहीं, गल नहीं बननी। क्योंकि सतगुरु ने तकिया सी, जिन्हां हथ माला सी तलवार नहीं सी, मुगल आउंदे सन सिर ला के लै जांदे सन। सतगुरु ने आख्या गल ना बनी। ते जिन्हां कोल निरी तलवार सी, उत्थे तलवार दा जोर पै जांदा सी, क्योंकि उत्थे शक्ति भगती नहीं सी होंदी। इसे वास्ते कहंदे ने कलगीधर पातशाह ने माला दित्ती कि ये माला तेरी शक्ति बन गई, ये भगती तेरी शक्ति बन जाए। भगती करेगा शक्ति पैदा होगी, ते जदों शक्ति होगी तू सिपाही बन जाएगा, नाले संत ते नाले सिपाही। ये गुरु ने सानू बख्शिश की थी। अज उसे मर्यादा नू कायम करते हुए बाबा जी ने दोनों चीजों नू वंडे, भगती भी वंडी है, शक्ति भी वंडी है। शक्ति आई अमृत छक के, भगती मिली गुरु नाल जुड़ के। धन गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान बाबा जी ने कई प्राणियां नू दिता, ते अमृत दी दात भी कई प्राणियां नू दिती। जिन्ना जिन्ना ये अमृत दी दात लैके शक्ति ते भगती नाल जुड़ना कीता, अज उन्हां दे जीवन वाल झात मार के तको कैसा कैसा उन्हां दा जीवन
अज ही मैनू एक गुरसिख मिले, कीर्तन आरंभ होया, नेत्र कमल बंद होए ने, कीर्तन की समाप्ति हुई, नेत्र खुले, बैठ के जब प्रसादा छक रहे सन, उन्होंने दे परिवार विचों पता लगा कि सारे परिवार नूं बुला के अपनी अपनी थां ते टिका दिता है। कि अपना जीवन कैसा है, जैसे हिंदुस्तान तो आए ने अज तक वैसे ही रहत मर्यादा विच पूरे ने। जे किसी आख्या भी है कि भाई जे तेनू उच्ची जॉब चाहिए है ना, ते तेनू ऐ स्वरूप गवाना पैगा, कह लगा मैं स्वरूप नहीं देना, भावे अपना आप गवा देवा, ऐ गुरु का स्वरूप नहीं देना, क्योंकि स्वरूप मेरा नहीं गुरु का है। ते जिन्हें ऐसा जान के गुरु का स्वरूप संभाल के रखे है कि गुरु की संभाल नहीं करेगा, ये सच्चाई है। गुरु उसकी संभाल करता है। इसलिए भाई आओ इन्हां महापुरखों की याद नूं ताजा कर रहे हैं। ते सिपाही जिहदा हुणे जिक्र चल रहा सी, शेरे पंजाब, पंजाब का शेर महाराजा रणजीत सिंह, छोटी जी उम्र 18 साल की अवस्था, ते साध संगत शेर जमान नूं, शाह जमान नूं जाके वंगारना, कहते जिहदी जुबान तो यह गल निकली कि सिख मेरे सामने की है, ये ते मेरे घोड़े दियां टापां तो डरदे ने, ये पै खांदे ने। पर साध संगत 18 साल की अवस्था, बैठा होया अज सुमन बुरज ते आवाज मारी, जाके आवाज मारी, कह लगे ओ शाह जमान तले आ, तू अहमद शाह अब्दाली दा पुत्र है ते मैं चढ़त सिंह दा पुत्र। कहते ने आज दो दो हाथ हो जान, वेख लिया होने पता लग जाता है कि तेरे घोड़े दियां टापां तो असीं डरने आ कि तू साथों डरना है। साध संगत गोलियां चलाइयां गई, वार कीते गए, लेकिन 15-20 मिनट इंतजार किया, शाह जमान तले ना उतरिया, तले ना आ सकिया। इतना भय भीत हो गया कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के सामने ना आ सके। ऐसा उसका दबदबाव ते बख्शिश किन्हां दी सी? बाबा जी दी, बेदी कुलभूषण बाबा साहब सिंह जी, जिन्हां दी मेहर भरी नजर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते हुई। कह लगे अगर कोई खालस सरकार चला सकता है तो केवल यह नौजवान है। उन्हां दी बख्शिश भरी नजर ही उन्हां वास्ते काफी सी। उन्हां दी नजर दा सदका शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह सामने आए, ते सामने आके जेड़े जेड़े कारनामे उन्होंने कीते ने आपने सरवण कीते कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह कौन सी? सिख पंथ वास्ते एक बहुत वड्डी देन सी। बाबा जी का ऐसा प्रभाव उन्हां उत्ते, जद कहंदे ने ये शाही खजाने अंदरों रुपया सिक्का निकलिया ते ओदा नाम की सी? नानक शाही सिक्का। साध संगत नानक शाही सिक्का, नानक शाही रुपया, ऐसा करके जिक्र आउंदा सी। ते फिर साध संगत जी अगर उन्होंने मोहर नूं पास कीता ते मोहर केड़ी सी? देग तेग फतेह नुसरत बेदरंग याफ्त अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। साध संगत हुण ध्यान देना, इत्थे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम कोई नहीं जी। अगर राज चलाया तो गुरु का बना के चलाया, अपना नहीं। एक दफा का जिक्र है, गुरु रामदास पातशाह की नगरी आए। जदों नगरी विच आए अपना लिबास उतार रहे सन, अपना लिबास उतार रहे सन, ते लिबास उतार के सादे जै वस्त्र पा के कमर कसा कर लिया। जदों कमर कसा कीता, एहलकार वेख के बड़ा हैरान होया। कहने महाराज आप उन्हां वस्त्रां विच बड़े सुंदर लग रहे सन, बड़ा सुंदर लिबास आपदा लग रहा सी, पर यह जो तुसी लिबास पहने है ना, इस लिबास अंदर आप महाराजे नहीं एक चौकीदार लग रहे हो। जस उसकी जुबान तो यह लफ्ज सुनिया, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह बड़े खुश हुए।
कह लगी मैनू एक खुशी है, मैनू एक प्रसन्नता है कि मैं इत्थे राजा बन के नहीं गुरु रामदास का चौकीदार बन के आया। ते गुरु रामदास पातशाह की नगरी जद भी आना सीधे गुरु वाल कदी पिठ नहीं सी की। ते गुरु प्रतीक इतनी भावना प्यार मन अंदर सी, साध संगत तख्त भी नहीं बनाया, कुर्सी बनाई, वो लंदन विखे मौजूद है। मैं उसनू तके, वो कुर्सी अज भी मौजूद है। केवल कुर्सी उसने तख्त नहीं बनाया कि नहीं, तख्त ते गुरु साहब विराजमान होंगे। कहते ने ऐसा राजा जो सानू मिले है, लेकिन कुदरती एक खेल होंदा है, उस खेल मुताबक खुशिया, लेकिन ओदे बारे एक जिक्र मैं तुहाडे समक्ष रखा, अपने समय की उलंघना नहीं करनी। सदा ही कमर कसी हम देखी, श्री पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। सदा ही कमर कसी हम देखी, कबहू ना सुस्ती मुख पर पेखी। कदी उन्हां दे चेहरे ते सुस्ती नहीं सी आई, हमेशा चुस्त एक सिपाही सिपा सलाह ते जरनैल की तरह रहा करते सन, ते गुरु प्रतीक भावना रखिया करते सन। एक जगह ऐसा भी मैं जिक्र पढ़िया कि दसम ग्रंथ उन्होंने बहुत याद से। दसम ग्रंथ इसे लिए पढ़िया करते सन कि मेरे तन की शक्ति वो बरकरार रह सके, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहब एक आत्मिक शक्ति है, आत्मिक बल है, कि दसम ग्रंथ एक शरीरक बल है। दोनों का मेल ऐसा रखिया करते सन। अज साध संगत असी उन्हां दे जीवन की याद नूं ताजा कर रहे हैं, जीवन नूं मना रहे हैं। ते ओ ऐसा राजा जिसके बारे जो भी असी पढ़िया सुनिया तुहाडे समक्ष रख रहे हैं, ऐसा राजा ना सुनिया ते ना देखिया होने, जिहड़ा अकाल तखत दे सामने भी झुक जाए, जिहड़ा अकाल तखत दे सामने झुक के ये कह देवे कि मैं सिख पहला राजा बाद च, सिख पहला राजा बाद च। एक राजे नूं सिंह साहब ये गल कह देवे कि जदों पुछिया जाए महाराजे तुहाडा हुक्म होवे ते मैं दाड़ा काला कर ला, उस वक्त सिंह साहब हुक्म की दिंदा है, जा कह दे काने ढगे नूं क्यों काला करना बग्घे नूं, अंत वेले जे मरना है मुंह काला क्यों करना। पर ध्यान देना साध संगत, ये बचन सिंह साहब जी कह रहे ने एक राजे नूं ते खिमा करना। इत्थे तुसीं वेख्या कि आपे मुंह काला करी जांदे, बचिए, क्योंकि मुंह काला ते बोरे कर्मां वालियां दा हुंदा है, ते असीं अपने आप ही अपना मुंह काला करिए, चंगी गल नहीं है। इसलिए भाई आओ, जे गुरु दे बनने ते गुरु वर्गे ही हो जाओ, जैसा गुरु रख रहे हुण, जैसा उसने स्वरूप दिता है, साडा नहीं फर्ज बनता इहदे अंदर कोई तब्दीली करिए। साबत सूरत रब दी भन्ने बई मान, आओ बेईमान ना बनिए। जो साबत सूरत रब ने दिती है उसनूं बरकरार रख के गुरु दे बन के बईए। करो रसनावां नूं पवित्र सारे पढ़िए। सदा सदा सो सेविए जो सब में रहे समाए, हो सदा सदा सो सेविए जो सब में